तो क्या साइंस से डर लगता है? क्या साइंस के कंसेप्ट समझ नहीं आते? क्या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से डरे हुए हो, या फिर अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो पर सही गाइडेंस नहीं है? टेंशन छोड़ दो और रिलैक्स हो जाओ, मुझे अपना दोस्त ही समझो। तो आपकी सक्सेस के लिए 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है: कंप्लीट डिटेल, फुल कंसंट्रेशन, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा चैनल। सो वाई वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्वागत है सही बच्चों का माइंड शेपर के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिसके बारे में डिटेल एनसीईआरटी में थोड़ी कम दे रखी होगी, या ऐसी चीज़ें जो आपके लिए जानने जरूरी हैं और पेपर में भी आ सकती हैं वो, तो मैं आप लोगों के लिए अपनी प्रीमियम वीडियो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो पब्लिक करके दे दूंगा ताकि आप लोग उसका पूरा फायदा उठा पाए। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मैं आपको अपनी प्रीमियम वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। उसके अंदर आपको ऐसी डिटेल्स मिलेगी जो एनसीईआरटी में कहीं लिखी भी नहीं है, बट एग्जाम में वो पूछी जा सकती हैं। ठीक है। और जो ये टॉपिक हो जाएगा, टॉपिक के बाद एंड में मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा खुद बोर्ड पे ही, ताकि आप लोगों को डायग्राम भी अच्छे से आ सके। और क्योंकि डायग्राम आता भी है बनाना और बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है, तो मैं आपको डायग्राम की डिटेल भी साथ साथ बताता जाऊंगा और डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगा। तो पहले अब प्रीमियम वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, उसको आप देखो, फिर डायग्राम समझना। ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे मैं आप लोगों को सीधा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक फ्लो चार्ट के ऊपर ले आया हूँ। ये फ्लो चार्ट आप लोग जो है ना नोट कर लेना इसको अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स के अंदर आप लिखना इसको, क्योंकि ये पूरी एक स्टेप्स हैं जो 1 बाय 1 एयर जो है इन सब पार्ट से होके गुजरती है। पूरी प्रोसेस मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जितने भी ये जो जहाँ पे मैंने ये जो पॉइंट लिखे हैं, जैसे फेरेक्स हो गया, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ठीक है, ये सब ना इनके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। थोड़ी सी कम डिटेल दे रखी है एनसीईआरटी में, इस वजह से ही मैं आपको ये प्रीमियम वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उसके लिए भी मैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे प्रीमियम वीडियो भी अपनी अपलोड करनी पड़े। ठीक है। क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें ना देखो बतानी रखी है एनसीईआरटी में, और ये एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक। तो देखो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो सबसे पहले जो एयर है देखो हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स के अंदर एंटर करती है, उसके बाद नेजल कैविटी, देन इंटरनल नोस्ट्रल्स, देन फेरेक्स, देन लैरिक्स, देन ट्रैकिया टू ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई टू ब्रोंक्रियोल्स, एंड ब्रोंक्रियोल्स टू एल्वोलायर सैक, देन फाइनली इनटू दी एल्वोलाई। तो बच्चों देखो, ये जो मैं जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल जो है नहीं दे रखी है। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 एक एक करके ये सारे स्टेप बताऊंगा, इनको आप नोट कर लेना, बताते हुए आपको आसानी होगी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम इस डिटेल की और मैं आपको पूरा डायग्राम के साथ अच्छे से सब कुछ समझाऊंगा। देखो आप लोगों के आगे यहाँ पे अब खुल गया होगा ये डायग्राम। यहाँ पे ये पहले आपको ये हाफ डायग्राम मैंने अवेलेबल कराया है, फाइनल जो डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है वो नीचे है। ठीक है। इसके अभी पहले आप यहाँ ये इन डिटेल्स को समझो। यहाँ मैंने आपको फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की पूरी डिटेल बता रखी है। ठीक है ना। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे कि अलग अलग जो जो मैंने आपको पार्ट्स बताए थे, नेजल कैविटी, उन सब की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने टॉपिक को कि कैसे कैसे इसके जो जो पार्ट्स दे रखे हैं इनकी डिटेल्स क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हमने वहाँ पे फ्लो चार्ट में लिखा हुआ था एक्सटर्नल नोस्ट्रल। एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स हमारे ये होते हैं। ठीक है। जो नाक की बिल्कुल ये जो बाहर की एकदम स्टार्टिंग साइड होती है, ठीक है, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स होते हैं जहाँ से एयर एंटर करती है। ये तो आप लोगों को वैसे भी पता ही होगा। ठीक है। तो यहाँ से एयर एंटर करती है और एयर एंटर करके यहाँ हमारी नेज़ल कैविटी तक जाती है। नेज़ल कैविटी में जाने के बाद ये नेज़ल कैविटी से इंटरनल नोस्ट्रल्स में जाएगी, देन फेरेक्स में एंटर करेगी। तो एक एक कर अभी देखो मैं आपकी सारी डिटेल बताऊंगा। इसको पहले आप ओरली एक बार थोड़ा सा समझ लो। देखो तो ये ना हमारा ट्रैक ऐसे होता है। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यहाँ से एयर एंटर करी हमारे यहाँ पे, ये नेज़ल कैविटी में चली गई। नेज़ल कैविटी के अंदर म्यूकस होता है, हेयर्स होते हैं। यहाँ क्या होता है, जो हम एयर इनहेल करते हैं उस एयर के अंदर कभी डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो वो हेयर्स और वो म्यूकस क्या करता है, उस डस्ट को ट्रैप कर लेता है, ताकि जो जो एयर हमारे अंदर जाएगी वो क्लियर हो, उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल मौजूद ना हो। ठीक है ना। तो यहाँ से ये देखो, ये यहाँ से ये इंटरनल नोस्ट्रल्स में गई, इंटरनल से जाके इंटरनल से होते हुए
ये हमारे सबसे पहले आई फेरेक्स में, जो हमने अपने फ्लो चार्ट में देखा, फेरेक्स में आई। फेरेक्स से ये दोबारा, ये फेरेक्स से देखो क्या होता है, ये यहाँ से फेरेक्स से ये एयर जो है यहाँ एंटर करती है ऐसे करके, ठीक है ना। ये एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस ये गार्ड करता है, क्या करता है, जो हम यहाँ से खाना खाएंगे, देखो जो यहाँ जो हम फूड खाते हैं वो ये हमारी ईसोफेगस है, ईसोफेगस में जा रहा है ये फूड, देखो। तो ये जो हमारा एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस क्या करता है कि जो फूड जाना है अंदर उससे गार्ड करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हम खाना खा रहे हैं, ये जो हमारे माउथ से फूड यहाँ जाना है, ईसोफेगस में जाना है, ऐसा ना हो कि ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाए और हमें चोक कर दे। तो एपिग्लोटिस क्या करता है कि गार्ड करता है, ताकि ये देखो यहाँ पे ये बीच में अड़ा हुआ है यहाँ पे, ताकि जो भी फूड होगा वो यहाँ से निकल के चला जाएगा और एपिग्लोटिस यहाँ अंदर एंटर नहीं करने देगा उसको, ठीक है ना। तो एज अ गार्ड काम करता है एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस आपकी बुक में ही नहीं दिया हुआ, लेकिन ये बोर्ड में पूछा जा चुका है एपिग्लोटिस के बारे में, ठीक, तो इसलिए ये मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ऐसे ही फिर ये देखो यहाँ से ये लैरिक्स में जाता है, लैरिक्स ओपनिंग इनटू फेरिक्स, ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे यहाँ से जाने के बाद ये आपके देखो ये आ गया यहाँ पे लैरिक्स में, लैरिक्स से यहाँ ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया से फिर ये हमारे लंग्स में जाता है, ठीक। तो ये मैं आपको बता दिया। अब एक एक करके हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं, देखो फिर आपको और अच्छा लगेगा इसके बारे में। देखो तो फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर, फंक्शंस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को इसके। देखो सबसे पहला ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, तो आप लोगों को क्लियर ही है कि जहाँ से एयर हमारे नाक में एंटर करती है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं। आफ्टर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के अंदर एयर जाती है, देखो एयर कम्स इनटू द नेज़ल कैविटी थ्रू अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, इट इज़ lined by a special epithelium by which air is filtered by hairs, moistened by the mucus, and warmed by the capillary network before it enter the trachea. So the dust particles are trapped by the mucus. तो यहाँ पे देखो यही बात मैं आपको बता रहा था कि हमारी नेज़ल कैविटी में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं कि हेयर्स होते हैं जो एयर को फिल्टर कर देते हैं, म्यूकस मॉइस्ट कर देता है एयर को, और जो कैपिलरीज होती हैं वो उसको वार्म बना देती हैं, ठीक है। तो ऐसे जब हम सांस नाक से छोड़ेंगे तब भी वो कैपिलरीज उसको गर्म बना देती है। कभी आप अपनी नाक के पास हाथ होल्ड करके देखोगे तो वो एयर जो है आपको गर्म लगेगी। बिफोर एंटरिंग द ट्रैकिया, और जो मैं जैसे बताया कि डस्ट पार्टिकल आर ट्रैप्ड बाय दी म्यूकस, म्यूकस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं ताकि जो हमारे लंग्स हैं उनके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ना चले जाएं। क्लियर है। तो नेज़ल कैविटी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो हमारा फ्लो चार्ट में था इज़ फेरिक्स। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके दे भी रखा है डायग्राम के अंदर, नेमिंग है इसकी फेरिक्स एंड लैरिक्स की, और ये ना ये इसकी कोई भी डिटेल एक भी लाइन नहीं लिखी हुई, इसीलिए मैं आपको बता रहा था इसके बारे में। तो लैरिक्स एंड फेरिक्स के बीच में ये आपको डिफरेंस भी बताने को आ सकता है, तो डिफरेंस सबसे पहले देख लेते हैं और आपको डिटेल भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले लैरिक्स आता है, देन फेरिक्स। तो यहाँ पे देखो, अब मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये यहाँ से एक्सटर्नल नोस्ट्रल से एयर गई, यहाँ पे आपकी नेज़ल कैविटी में आई, नेज़ल कैविटी से आपके इंटरनल नोस्ट्रल्स में गई, इंटरनल नोस्ट्रल से ये सबसे पहले जहाँ एंटर करेगी जिस पार्ट को, विच इज़ बिहाइंड द माउथ, ठीक है। ये देखो ये बिल्कुल मुंह के पीछे की साइड है, ये देखो। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं फेरिक्स। सबसे पहले फेरिक्स में आती है, देन ये यहाँ से होती हुई ऐसे लैरिक्स में आती है एयर। अब इसके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं, लैरिक्स एंड फेरिक्स। तो लैरिक्स एंड फेरिक्स के, ये लैरिक्स वर्सेस फेरिक्स हम देखेंगे क्या क्या है। ये देखो, फेरिक्स इज अ मेम्ब्रेन लाइंड कैविटी बिहाइंड द माउथ एंड द नोज। तो मैंने आपको बताया जैसे कि आपके माउथ के पीछे, माउथ और नोज के पीछे होता है फेरिक्स, ठीक है, कनेक्टिंग दैम टू द ईसोफेगस एंड दी लैरिक्स रेस्पेक्टिवली। जो आपका फेरिक्स है, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेरिक्स है, फेरिक्स एक मेम्ब्रेन लाइंड कैविटी है जो आपके माउथ और नोज के पीछे होती है, और ये कनेक्ट करती है ईसोफेगस जो आपकी फूड पाइप होती है, और लैरिक्स से कनेक्ट करती है। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ डायग्राम में, आपको और क्लियर हो जाएगा जो वो कह रहा था कि कैसे कनेक्ट करती है। तो ये देखो, ये आपका लैरिक्स है, ये कैविटी है, कैविटी बिहाइंड द टंग एंड द नोज, नोज और टंग के पीछे होती है ये। और ये यहाँ पे देखो, अगर आप देख सकते हो तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये ईसोफेगस भी यहाँ पे है, देखो। तो ये ऐसे ईसोफेगस
और ये आपके लैरिक्स जहाँ से एयर हमारे लंग्स में जानी है, दोनों चीज़ों को कनेक्ट करता है। ठीक है ना। तो ये डायग्राम बिल्कुल आपको डिस्क्राइब करके इसके अंदर दे रखा है। ठीक, आगे देखते हैं। देखो, सो मैंने आपको बताया फेरेक्स इज अ मेम्ब्रेन लाइन कैविटी बिहाइंड द माउथ एंड द नोज कनेक्टिंग द ईसोफेगस एंड द लैरिक्स रिस्पेक्टिवली। अब हम लैरिक्स देखते हैं। लैरिक्स किसको कहते हैं, देखते हैं। लैरिक्स इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है ये, मतलब कि इसमें स्पेस होता है अंदर, अंदर से खोखला जैसा होता है, विच फॉर्म्ड एन एयर पैसेज टू द लंग्स एंड होस्ट द वोकल कॉर्ड्स। ठीक, जो आपका लैरिक्स होता है ना, ये हॉलो मतलब कि ऐसे होता है, ये इस तरीके से होता है, कुछ अंदर से मतलब बाहर से ऐसा होगा और अंदर से इस तरीके से सिलेंड्रिकल होगा ये। जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊँ ऐसे, ऐसे होगा। ठीक है ना। तो होलो होता है अंदर से मस्कुलर ऑर्गन, और एयर के पैसेज को आगे पहुंचाता है, लंग्स तक पहुंचाता है, और जो हम बोलते हैं, जो हम बोल पा रहे हैं, ये वोकल कॉर्ड्स को भी होस्ट करता है। जो हम अपने लंग्स से एयर फेंकते हैं ना बोलते हुए, तो ये उस मतलब वोकल कॉर्ड्स के चलने में भी हमें हमारी हेल्प करता है लैरिक्स। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि होस्ट दी वोकल कॉर्ड्स। ठीक, मैं आपको लैरिक्स भी दिखाता हूँ अब। देखो, फिर इसके आगे बढ़ेंगे हम। ये देखो, ये हमारा लैरिक्स है, ये रहा, देखो है ना, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में, और यहाँ से एयर फेरेक्स से आती है और लैरिक्स के अंदर चली जाती है। देखो, है ना, ये देखो फेरेक्स से आई और ऐसे लैरिक्स में चली गई। ठीक, और इन दो, ये जो हमारा एपिग्लोटिस है, ये क्या काम करता है कि ये जो भी खाना हम खा रहे हैं वो प्रिवेंट करता है कि कहीं ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना एंटर कर जाए फूड। ठीक है ना। तो ये एज अ गार्ड काम करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको लैरिक्स एंड फेरेक्स पढ़ा देता हूँ पहले। तो लैरिक्स कर लिया, देन फेरेक्स कर लिया हमने। अब लैरिक्स एंड फेरेक्स के बाद लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द माउथ, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फेरेक्स है वो जस्ट बिहाइंड द माउथ होता है। ये डिफरेंस आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द माउथ, और जो हमारा फेरेक्स हमारा माउथ के बिल्कुल बिहाइंड होता है, और जो लैरिक्स है लोकेटेड एट C3 6 वर्टिबल लेवल। तो ये मतलब आपको ऐसे कोई लर्न करने की जरूरत नहीं। आगे अगर साइंस वगैरह लोगे, बायोलॉजी में जब आपको इतना पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, अगर लर्न कर सकते हो तो इतना भी लिख देना कि लोकेटेड एट दी C3 6, ठीक है, वर्टिब्रल लेवल। अगर इतना भी लिख दोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये बहुत कम, आप खुद देखो कितने बच्चों को ये डिटेल पता होगी और कितने बच्चे लिखेंगे। तो आपको ये सारी बता रहा हूँ। और ये लो, एक बार क्या करो, इसका ये स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, लैरिक्स वर्सेस फेरेक्स का। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता लग जाए। तो अगर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैंने आपको बता दिया लैरिक्स क्या होता है, फेरेक्स क्या होता है, फेरेक्स कहाँ लोकेटेड होता है, लैरिक्स कहाँ लोकेटेड होता है। एंड अब हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके बारे में पढ़ सकते हैं अगर डिफ्रेंशिएट करने को आता है तो। अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो हमारा फेरेक्स है वो रेस्पिरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट है। मतलब जो एयर जाएगी वो भी फेरेक्स से होके गुजरती है, और जो खाना जाता है वो भी जो हमारे फेरेक्स से ही होके गुजरता है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको डायग्राम के अंदर। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये रहा, देखो जो भी हम खाना खाएंगे वो भी फेरेक्स पे जाएगा, और जो हम एयर ले रहे हैं वो भी फेरेक्स से ही होती हुई जाएगी। तो इसलिए वो बोल रहा है कि दोनों को कनेक्ट करता है, ये दोनों के थ्रू होके, दोनों का ही पार्ट है फेरेक्स। ठीक है ना। और जो हमारा लैरिक्स है, ये देखो कह रहा था ना कि पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो हमारा जो लैरिक्स है इज अ पार्ट ऑफ ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। ये भी दिखा देता हूँ, देखो ये यहाँ पे आ गए हैं हम, ये लैरिक्स है। लैरिक्स की मैं आपको एडिटिंग भी, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, ये अच्छे से करके बता देता हूँ। देखो लैरिक्स यहाँ पे दिया हुआ है आपके, और ये जो पार्ट है सिर्फ इतना, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। अगर यहाँ पे कोई भी एक फूड पार्टिकल एंटर कर गया तो हम चोक हो सकते हैं, या हम सांस आनी बंद हो सकती है, हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ठीक है ना। तो ये मैं साथ साथ आपको पूरा इसमें एक एक पार्ट एडिट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो ये लैरिक्स यहाँ है, ये सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है हमारे, जो हम सांस लेंगे वो यहाँ, ये एयर यहाँ से एंटर करेगी। इसलिए बोल रहा है फेरेक्स तो आपके रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट है, और लैरिक्स इज़ द पार्ट ऑफ ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बता रहा है। जो वॉल्स होती हैं फेरेक्स की, जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स आर मेड अप ऑफ मसल्स
मसल्स की बनी होती हैं, और लेरिक्स की जो वॉल्स होती हैं आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, तभी वो होलो भी होती हैं, ठीक है। और इसीलिए बता रहा देखो कि जो जो फेरेक्स की वॉल है वो किससे बनी होती है, मसल से बनी होती है, और लेरिक्स की जो वॉल है वो कार्टिलेज से बनी होती है। क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया लेरिक्स एंड फेरेक्स के बीच में डिफरेंस, जो हमारे फ्लो चार्ट में 2 पॉइंट्स थे। नेजल कैविटी हो गया, फेरेक्स हो गया, लेरिक्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये भी पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ये एक्चुअल में क्या है, ये दिए दिए ही नहीं हुए बुक में भी, तो बट इससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए बताता हूँ। देखो अब ग्लॉटिस क्या होता है। ग्लॉटिस अ नैरो स्लिट लाइक ओपनिंग थ्रू विच एयर एंटर्स इनटू द ट्रैकिया। तो ग्लॉटिस एक वो पार्ट है, एक छोटी सी एक ओपनिंग है जहां से एयर एंटर करती है ट्रैकिया के अंदर। मैं आपको ले चलता हूँ डायग्राम की ओर, फिर बताता हूँ ग्लॉटिस कहाँ पे है, ठीक है। ये देखो, अभी यहाँ ग्लॉटिस लिखा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो एक स्लिट ओपनिंग दिख रही होगी आपको, ये देखो, ये रही। इस ओपनिंग को ही हम, ये जो ओपनिंग है इसी को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। आप लिख भी सकते हो, ठीक है, नोट भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये ग्लॉटिस बोलते हैं इसको। तो ये आप देख रहे होगे कि ये जो हमारा ट्रैकिया, यहाँ से ये ट्रैकिया में जो एयर जाएगी ये कहाँ से, इस ओपनिंग के से होके गुजरती है। तो फेरेक्स से जो एयर आई ये इस तरीके से आ गई, और ये जो ओपनिंग है ये जो पार्ट है ये हमारा है ग्लॉटिस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। इसीलिए वो कह रहा है कि अ नैरो स्लिट लाइक ओपनिंग थ्रू विच एयर एंटर्स इनटू दी ट्रैकिया। क्लियर? अब आगे देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट है ग्लॉटिस हो गया। अब ग्लॉटिस के बाद हम देखेंगे एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस मैंने आपको अभी भी बताया है पहले। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, द एपिग्लॉटिस गार्ड द ग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing द फूड एंड डज नॉट अलाउ एनी फूड पार्टिकल टू गेट इनटू द ट्रैकिया। अगर ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, गार्ड करता है ग्लॉटिस को। तो ये पूछते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस गार्ड्स दी ग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस जो है ग्लॉटिस को ही गार्ड करता है कि जब हम खाते हैं, खाना निगलने के समय जो फूड पार्टिकल है वो कहीं एंटर ना हो जाए हमारे ट्रैकिया के अंदर। दोबारा दिखा देता हूँ डायग्राम में, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, ये हमारा हो गया यहाँ पे ग्लॉटिस, ये ग्लॉटिस है। ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस, ये रहा देखो, जो ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस, आपको देखो यहाँ दिख भी रहा होगा कि इस जैसे फूड यहाँ से जाएगा अंदर तो कहीं ये इधर ना आ जाए। तो अगर आएगा भी तो ग्लॉटिस ने उसको, या एपिग्लॉटिस ने गार्ड किया हुआ है, कहीं वो अंदर ना आ जाए, इसीलिए ये एक तरीके की ये बोन यहाँ पे दे रखी है। इसी को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, और ये ग्लॉटिस को गार्ड करती है। देखो कोई फूड यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता, अगर आएगा भी इससे टकरा के इधर निकल जाएगा, ठीक है ना। कई कई बार जैसे हम खाते हैं या कभी इस पे अगर लग भी जाए खाना तो आपको पता होगा कि जैसे खांसी उठ जाती है बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ एंटर होने की कोशिश भी होती है तो वो एक तरीके के एक इस तरीके से हवा एयर बैग जाएगी, ऐसे बैग जाएगी, और आपको क्या होगा, खांसी आ जाएगी और वो फूड पार्टिकल अपने आप ही बाहर निकलने को हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि इस ग्लॉटिस को गार्ड कौन करता है, एपिग्लॉटिस। दोनों के फंक्शन है बेटा, ये नोट कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है और दिए भी नहीं हुए। आप लोग परेशान हो गए यहाँ वहाँ देखने से, बढ़िया इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये देखो आगे देखो, ग्लॉटिस मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एपिग्लॉटिस मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ट्रैकिया की ओर। ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया क्या होता है, इट कनेक्ट्स द फेरेक्स टू द लंग्स। ये लंग्स को कनेक्ट करता है फेरेक्स के साथ। हैज़ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दैट प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया व्हेन देयर इज नॉट मच एयर इन इट। अब ये इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको सारा बताता हूँ, पूरी डिटेल बताता हूँ अच्छे से। देखो क्या है, ट्रैकिया जो आपके फेरेक्स होता है, फेरेक्स को लंग से कनेक्ट करता है, क्योंकि सबसे पहले जो एयर है वो जाएगी फेरेक्स के अंदर, फेरेक्स से वो आपके ट्रैकिया तक आए तो ट्रैकिया से लंग्स में जाए। तो इसीलिए जो ट्रैकिया है ये फेरेक्स के साथ कनेक्टेड होता है पूरा, ठीक है। और इसकी जो रिंग्स होती हैं सी की शेप में होती है, ठीक है, सी शेप्ड होती हैं, और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दैट प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया। कोलैप्स मीन्स कि मतलब कि जैसे मान लो, जैसे अगर हम सांस रोकते हैं, अपनी सांस रोक के देखो, रोकी कुछ नहीं हुआ, मरे तो नहीं ना हम। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रैकिया के अंदर जो है एयर बची रहती है, और ये मतलब क्या करती है कि कहीं एयर का पैसेज रुक ना जाए, या मतलब वो पैसेज प्रॉपर कंटिन्यूअस बना रहे, इसीलिए वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की फॉर्म में होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बता भी रहे देखो कि
सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दैट प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया व्हेन देयर इज नॉट मच एयर इन इट, ठीक है, एंड इट डिवाइड्स अ नंबर ऑफ टाइम टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियोल्स। तो ये ट्रैकिया जो है डिवाइड होता जाता है और नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियोल्स बनाता है। ये आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगा क्या है ये, ठीक। तो पहले तो मैं आपको ये आगे अब जो डायग्राम है देखो, अब ये मैंने आपको पूरा डायग्राम बता दिया है। इस डायग्राम से जो जो आपको नीड थी ये मैं आपको बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बार ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर जिन्होंने नहीं लिया होगा ले लो। तो अगर स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यहाँ नेज़ल कैविटी बता दिया, ठीक है, और फेरेक्स बता दिया, लेरेक्स के बारे में, एपिग्लॉटिस, ये सब मैंने बता दिया आपको। अब ट्रैकिया के हैं, अब ये ट्रैकिया आगे अब हमारे लंग्स तक जाएंगे, तो इस डायग्राम में यहाँ नहीं दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं। ये वाला डायग्राम मैंने आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया। इसको आप लोग अगर ड्रॉ भी करना चाहोगे तो आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हो, आपको फ़ायदा रहेगा इसको बनाने में, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ट्रैकिया मैंने आपको बोला था, ट्रैकिया आप देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे डायग्राम में ट्रैकिया, ये देखो। तो ये जो रिंग, ये देखो रिंग शेप है ना, ये देखो ये जो जा रही है ये रिंग शेप है, ये ट्रैकिया कहलाता है, ठीक है। सी शेप्ड, अगर इसको हम देखेंगे तो इस तरीके से ये बने हुए हैं, ऐसे इस तरीके से बने हुए हैं ऐसे, ठीक है। देखो तो ये सी शेप्ड इसलिए बोल रहा है इनको, सी शेप्ड है। और ये रिंग्स की फॉर्म में जैसे ऐसे इस तरीके से रिंग्स होती है ना, ऐसे बनी होती हैं ताकि एयर का पैसेज बिल्कुल भी रुके ना और एयर सीधी सीधी जाके लंग्स में जाके रुके सीधा, ठीक। तो इसीलिए ये ऐसे रिंग शेप में होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और ये क्या करती है कि एयर को कोलैप्स नहीं होने देती बीच में। तो देखो जो हमारा ट्रैकिया है ये हमारे फेरेक्स से कनेक्ट करा हुआ है हमें इसने, ये फेरेक्स हो गया। मैं आपको ये देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, ये फेरेक्स है, फेरेक्स ये बीच में आ गया देखो लेरेक्स, ठीक है। लेरेक्स आगे ये देखें ध्यान से, तो ये फेरेक्स, आपका फेरेक्स और ट्रैकिया ये अंदर से इंटरकनेक्टेड है। जो एयर फेरेक्स में जाएगी ये आपके ट्रैकिया में आ जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। लेरेक्स से होती हुई आपके ट्रैकिया में आ जाएगी और ट्रैकिया से ये ऐसे जाके ये आपके दोनों ऐसे लंग्स में चली जाती है। और जो मैं आपको बता रहा था ब्रोंकियोल्स ये जो ब्रांचेज यहाँ पे बन जाती हैं इनको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। अभी इसके बारे में आगे देखेंगे। ट्रैकिया उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या डिटेल बता रखी है। और मैंने आपको ट्रैकिया बता दिया। 7th पॉइंट इज ब्रोंकियाई। अब ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंकियाई के बारे में बताता हूँ। देखो ब्रोंकाई, द विंड पाइप्स एक्सटेंड्स फर्दर एंड डिवाइड इनटू प्राइमरी ब्रोंकियाई, ठीक है। जो सिंगल होती है उसको ब्रोंकस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रोंकियोल्स बाद में आता है, ब्रोंकियोल्स से पहले आता है ब्रोंकाई, ठीक है। तो ब्रोंकाई क्या होता है, विंड पाइप्स होती हैं जो डिवाइड हो जाती हैं और दोनों लंग्स में जाती हैं, और एक सिंगल जो प्राइमरी ब्रोंकाई होगी उसको हम बोलेंगे ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकस बोलते हैं। अब देखो दिखाता हूँ मैं आपको, देखो डायग्राम में देखो, अब समझ आएगा आपको मैं क्या बता रहा था। ये देखो ये आपका यहाँ पे ट्रैकिया है, ट्रैकिया मैंने दिखा दिया। अब ये एयर यहाँ से गई, ये देखो ये दो पार्ट में हमारे डिवाइड हो गया, ठीक है। ये देखो दोनों पार्ट को बता रहा है ना, ये रहा देखो ब्रोंकाई ये है, ये जो डिवाइड हो रही हैं ये इस पार्ट को बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक। ये ब्रोंकाई विंड पाइप जो है ये डिवाइड हो गई, डिवाइड होकर दोनों लंग्स में जा रही है। और फर्दर जो डिवीज़न होती है हर, जैसे अभी ये दोनों दो हैं तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं ब्रोंकाई। अगर एक को पूछता है तो एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं ब्रोंकस, ठीक है ना। तो एक को ब्रोंकस बोलते हैं और दोनों को हो गया, जैसे रेडियस और रेडियाई होता है ऐसे ही ब्रोंकस और ब्रोंकाई हो गया, ठीक है। तो ये आपके ब्रोंकाई मैंने आपको बता दिया ये होते हैं। फिर ये फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स में। तो पहले ब्रोंकियोल्स की डिटेल पढ़ते हैं फिर आगे आएंगे इसके ऊपर। देखो यह आपका ब्रोंकाई मैंने आपको बता दिया। ब्रोंकाई के बाद हम आ गए हैं ब्रोंकियोल्स के ऊपर। ब्रोंकियोल्स क्या होता है, विद इन द लंग्स ईच ब्रोंकस डिवाइड्स अ नंबर ऑफ टाइम टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियोल्स। ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये लंग्स के अंदर होती हैं और हर एक जो ब्रोंकस है, ये देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बार। ये जैसे ये मान लो ये आपकी ये ट्रैकिया से ये पाइप आई, ठीक है, ये ऐसे डिवाइड हो गई और ये डिवाइड होने के बाद ये आपके ये लंग्स हैं, ठीक है, ये लंग्स हैं। ये आगे फर्दर छोटे छोटे नेटवर्क में ऐसे डिवाइड होती चली जाती हैं। ये जो डिवाइड हो रही हैं इसको हम बोलते हैं, इसी का नाम है ब्रोंकियोल्स। ये जो ऐसे देखो ये जो हर एक ब्रोंकस, ये ब्रोंकस दोनों को ब्रोंकाई बोलेंगे, इसको और इसको ब्रोंकाई बोलेंगे। और अगर हम सिंगल नेम लें तो एक सिंगल को बोलेंगे ब्रोंकस, ठीक। तो अब ये जो ब्रोंकस हैं, ये जो मैंने बना के आपको दिखाई थी अभी, ये ब्रोंकस ऐसे डिवाइड होती रहती हैं फर्दर,
ठीक है, और ये ब्रोंकियोल्स इनको हम बोलते हैं। ठीक, तो ये ब्रोंकियोल जो है देखो एक तरीके का नेटवर्क बना लेती हैं बड़ा, ठीक है, बहुत नंबर ऑफ टाइम में डिवाइड हो जाती है। देखो ईच ब्रोंकस डिवाइड्स अ नंबर ऑफ टाइम टू फॉर्म नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकाई डिवाइड्स टू फॉर्म ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स फॉर्म्स अ नेटवर्क, ठीक है, विच हेल्प इन द रेस्पिरेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लंग्स। तो आगे देखते हैं, ब्रोंकियोल्स मैंने आपको बता दिया, ब्रोंकाई भी बता दिया। अब अगला पॉइंट है एल्वोलायर सैक। पहले एक बार डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, देख लो, ये देखो यहाँ ये लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ब्रोंकियाई मैंने आपको बता दिया कि ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है इसको हम बोलेंगे ब्रोंकियाई, ठीक है। अब ये जो इसकी नर्व्स, ये देखो डिवाइड हो रही है ना, ये ऐसे, ये इसकी ये निकल रही है देखो इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। तो आप इसको ऐसे लेबल भी कर सकते हो अपने अपने बुक के अंदर, या जहाँ भी आप नोट्स बना के लिखते हो ऐसे करके लिख देना और यहाँ डाल देना इसका नाम ब्रोंकियोल्स। ठीक, इस तरीके से लिख देना ब्रोंकियोल्स। ठीक, एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा, और जब डायग्राम बना के सिखाऊंगा ना एंड में, तब वहाँ आपको दिख जाएगा ये, ठीक है ना। तो ब्रोंकियोल्स भी मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। आगे देखते हैं, ब्रोंकियोल्स के बाद आ गया एल्वोलायर सैक। एल्वोलायर सैक क्या होता है, अब देखो, ईच ब्रोंकाई मतलब कि ब्रोंकियोल्स तो बहुत सारे हो गए, और हर एक अगर हम सिंगल को बोलेंगे तो डबल ज़्यादा को बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, और एक को बोलेंगे ब्रोंकियल, ठीक है। तो ब्रोंकियोल्स हो गए बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो दोनों बना के फिर आपको क्लियर करके बताता हूँ। ये देखो, ये जो डिवाइड हो रहे हैं फर्दर, जो ऐसे ऐसे ढेर सारे डिवाइड हो रहे हैं, इन सब का जो नाम है उसको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, ठीक है। कहीं भी डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। जो ये सब, इन सब का नाम हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, और हर एक हो गया ब्रोंकियोल, ठीक। तो अब ये बोल रहा है ईच ब्रोंकियोल टर्मिनेट्स इनटू अ सैक, ठीक। ये जो हर एक ब्रोंकियोल है जहाँ ये एंड हो रहा है उसको, वो एक सैक के अंदर एंड हो रहा है। एक मतलब सैक हो गया, एक तरीके की शेप हो गई, गोल ऐसे शेप होती हैं, उसको हम बोल रहे हैं सैक, जहाँ वो स्टोर होता है जाके, ठीक है, कॉल्ड एल्वोलायर सैक। तो उस सैक को ही एल्वोलायर सैक बोलते हैं, और ये बहुत सारे गुच्छे में होता है, इस तरीके से ऐसे गुच्छे में होता है ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए इसको एल्वोलायर सैक बोलते हैं, और जो अगर एक सिंगल को हम देखेंगे उसको हम बोलेंगे एल्वोलस, ठीक। तो ईच ब्रोंकियोल टर्मिनेट्स इनटू अ सैक कॉल्ड एल्वोलायर सैक और एल्वोलस। ईच एल्वोलर सैक इज एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड एंड लुक लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। मैंने बताया ना गुच्छे जैसा दिखता है, तो बंच ऑफ ग्रेप्स, अभी डायग्राम दिखाऊंगा इसका, बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह दिखता है। इट इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क से घिरा हुआ होता है ये। तो जैसे ही एयर इसके अंदर आएगी, एल्वोलायर सैक के अंदर एयर आती है, एल्वोलायर सैक से जाएगी एल्वोलाई में, और एल्वोलाई क्या करेगा, एयर को डिफ्यूज कर देगा, तभी ऑक्सीजन जो होगी मिक्स कर देगा उस ब्लड के अंदर, जो आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स कर देगा, और जो ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको अपने पास निकाल के रख लेगा। बात समझ गए। तो देखो यहीं ये बता रहा है कि इट इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द एल्वोलाई, ठीक। एल्वोलायर सैक के अंदर होता है एल्वोलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन दी एल्वोलाई। पूछ भी सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, तो एल्वोलाई में होता है। क्या करता है वो, ऑक्सीजन फ्रॉम दी इनहेल्ड एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड, ब्लड में मिक्स हो जाती है जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूज इनटू द एल्वोलाई, ठीक। ऑक्सीजन को मिक्स कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेता है, ठीक। तो एल्वोलाई करता क्या है, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। अभी दिखाता हूँ, देखो कैसे, देखो। तो ये आपके ब्रोंकियाई डिवाइड हुए थे, यहाँ पर ब्रोंकियाई ये डिवाइड हो गए, डिवाइड होके ब्रोंकियोल्स में बन गए। देखो ये जितनी ये फिंगर्स से निकल रही हैं ये सब ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है। ब्रोंकियोल्स के एंड में देखो, अब यहाँ देखना आप लोग, इस डायग्राम को देखना, आपको फिर समझ आएगा। मैं यहाँ आप इसको जूम करके दिखाता हूँ, देखो ये जो डायग्राम है ये भी आपने अलग से बनाना है, तब आपको मार्क्स बिल्कुल अच्छे मिलेंगे। ये जो जूम्ड डायग्राम है, जो हमारे ब्रोंकियोल्स हैं उनका ही ये जूम डायग्राम है। तो ये देखो, ये इस तरीके से ऐसे जो डिवाइड होता है, ये जो आ रहे हैं ना, ये एल्वोलायर सैक होते हैं, ठीक। एल्वोलायर सैक होते हैं, और
ये देखो, ये जैसे वो बोल रहा था बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह लगते हैं, तो है ना बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह एल्वोलायर सैक, ये देखो। और इसी इसी के अंदर प्रेजेंट होती है एल्वोलाए, ये रहा देखो लिखा हुआ है एल्वोलाए, इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। जिस ट्यूब के थ्रू ये जा रहा है इसको बोल रहे हैं एल्वोलायर डक्ट, ठीक है ना। तो ये हमारे देखो बता भी रहा है यहाँ पर इसने कि ये ऐसे यहाँ से गया, फिर ये अलग अलग ऐसे एल्वोलायर सैक में चला जाता है। एल्वोलायर सैक के अंदर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है, यहाँ पे ब्लड जो आता जाता रहता है बार बार, तो ये ब्लड यहाँ पे आएगा। हार्ट का क्या काम है, हार्ट यहाँ देखो पंप करता है, लंग्स के अंदर ब्लड को पंप करेगा, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, एल्वोलाई क्या करेगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेगा और बाहर निकाल लेगा और O2 को एंटर करा देगा, ऑक्सीजन को उसमें मिक्स करा देगा और भेज देगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ मैं आपको बता दिया कि किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस हो रही है। और लास्ट ही था हमारा ये एल्वोलाई, बिल्कुल फिनिश ही हो गया ये। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा आपकी किस तरीके से मैंने बताया कि एल्वोलायर सैक के अंदर जब एयर आएगी तो एल्वोलाई के थ्रू डिफ्यूज़ कर देता है, वो ऑक्सीजन को मिक्स करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम आप लोगों को करने हैं, ये भी अच्छे से, ये लो मैंने निकाल दिया आप लोगों के लिए। इनका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से ताकि पूरा क्लियर हो जाए, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब ले लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी कैसे, एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि नेज़ल कैविटी से गया, फेरेक्स में एंटर करा, फेरेक्स से लैरिक्स में जाएगा और लैरिक्स से ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया से वो हमारे ब्रोंकियाई में, ब्रोंकियाई फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंकियोल्स बनाता है। हर ब्रोंकियोल्स के एंड में क्या होता है, एल्वोलायर सैक होता है। इस तरीके से जो ये फिंगर्स हैं, ये इसका जूम्ड वो है डायग्राम, तो ये इस तरीके से एल्वोलायर सैक होते हैं। एल्वोलायर सैक के अंदर होता है एल्वोलाए, और एल्वोलाए क्या करता है, ए डिफ्यूजन ऑफ एयर कर देता है। ए डिफ्यूजन एयर मीन्स कि ऑक्सीजन मिक्स करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया, और थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में क्या है वो। देखो यहाँ ये बता रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या बता रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बता रहा है कि कैसे जो हमारे एल्वोलाए और जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके बीच एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वोलाए एंड ब्लड कैपिलरी, ठीक। तो क्या है ये, फ्रॉम द एल्वोलाए ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द ब्लड, एल्वोलाए से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, जैसे मैंने आपको भी बताया था। फ्रॉम द ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द एल्वोलाए, तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वोलाई में मिक्स हो जाएगी और एल्वोलाई क्या करेगा, ब्लड के अंदर कार्बन ऑक्सीजन को मिक्स कर देगा, ठीक है ना। तो O2 जो है उसके अंदर एंटर हो जाती है, O2 एंटर्स, ठीक है, एंड जो CO2 है वो हो जाएगी आपकी रिमूव, ठीक। तो ये देखो यहीं बता रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कि एल्वोलाई जो क्या करता है, ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर देता है इनटू द ब्लड एंड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फ्रॉम ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू दी एल्वोलाई, ठीक। तो जैसे ही ब्लड हमारे लंग्स में आता है तो एल्वोलाई का क्या काम है कि वो उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को तो निकाल लेती है और ऑक्सीजन को मिक्स कर देती है, ठीक है ना। अब और थोड़ा सा देखते हैं कि इसके आगे फर्दर ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है, ये भी देख लेते हैं हम। ये सब नोट कर लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए पॉइंट्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन द ब्लड, इन गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फर्दर ये ब्लड में कैसे जाती हैं देखते हैं। इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू, ठीक है। इट इंक्लूड्स जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्या होता है इसके अंदर, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज, लंग्स से हर एक टिश्यू में जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, और ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय दी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये कर लेना अच्छे से, 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो रेड कलर का होता है ब्लड, ठीक है। तो ये जो हमारी ऑक्सीजन इज कैरीड बाय दी हीमोग्लोबिन। आगे देखते हैं, इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स, ठीक। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बता रहा है कि इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इनटू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, ठीक है बच्चों। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ डिजॉल्व होती है,
हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है। सो लंग्स में जो ऑक्सीजन आएगी वो ब्लड हीमोग्लोबिन के थ्रू उसको निकाल के ले जाएगा और एक लंग से हर एक टिश्यू को प्रोवाइड करा देगा, इसलिए लिखा है लंग्स टू टिश्यू, फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। और जो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है उसके अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जब ब्लड जब हमारी बॉडी जब हमारे लंग्स में जाता है तो प्लाज्मा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एल्वोलाई उसको निकाल लेते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से टिश्यू टू लंग कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है बाहर हमारी बॉडी के, इसलिए लिखा है देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बच्चों समझ आया होगा ये, ठीक। अब आगे, अब मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है क्योंकि ये डिटेल एनसीईआरटी में नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए, ये देखना। अब इसके बाद मैं आपको इन द लास्ट में आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, डायग्राम के बाद ये वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी बस। तो ये समझ लो बिल्कुल 1 घंटे से भी कम के टाइम में आपको पूरा एक टॉपिक तैयार करके दे रहा हूँ मैं। इसको देखने के बाद आप लोग क्या करना, जो हमारी लाइन बाय लाइन की क्लासेस हैं एनसीईआरटी की, जो एक एक लाइन में आपको पढ़ के बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझना कि हमने प्रीमियम वीडियो देख ली तो हमने जंग जीत ली है, आपको वो वीडियोस भी देखनी जरूरी है क्योंकि और भी मैंने आपको पहले ही बताया बहुत सारी डिटेल है। कोई भी इतनी डिटेल सब क्या करेंगे, अपने सिर्फ वीडियोस बना के डालने तक मतलब है, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक डिटेल बता रहा हूँ ताकि जब आप वो पेज आगे पलटो तो एक एक बात उसकी आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो बुक के अंदर हो या ना हो। तो इसलिए आप लोग क्या करना, इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद, ये सारे नोट्स लर्न कर लेने के बाद आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वाली डिटेल भी देखना, ठीक। उसके अंदर भी मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम की पूरी एनसीईआरटी को एक एक लाइन के बारे में बता रखा है, वहाँ भी बहुत सारी नई बातें पता लगेंगी। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ना उसको, ताकि और भी डिटेल आपको जानने को मिल जाए, ठीक। यहाँ मैंने आपको वो डिटेल्स बताई जो नहीं थी वो भी बता दी, अब जो बुक में है वो भी पढ़नी ज़रूरी है। तो आगे अब हम बढ़ते हैं अपने डायग्राम की ओर। अब मैं आपको बोर्ड पे डायग्राम बना के सिखाऊंगा, चलो देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आया होगा जितने भी मैंने डिटेल बताया है। अब हम बढ़ते हैं डायग्राम की ओर। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कैसे बनाना है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर पता लग जाए उसकी जो भी ड्रॉ करने का क्या तरीका है और उसकी लेबलिंग क्या है। तो फटाफट देख लेते हैं, बिल्कुल ईजी मेथड से बताऊँगा आप लोगों के लिए, आसान हो जाएगा डायग्राम बनाना, ठीक है। बायो में जो भी चीज़ बनाते हो डायग्राम से एक्सप्रेस करोगे तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे आप लोगों को। देखो सबसे पहले नेजल कैविटी से स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना, मैं बना के मैं साइड भी हट जाऊंगा, आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो देखो। यहाँ से ऐसे बना लेना, ये माउथ की कैविटी हो जाएगी आप लोगों की। इसको आगे ले आएंगे हम नेजल कैविटी को ऐसे। तो यहाँ हमारी नाक होती है, ये देखो नोज से ये यहाँ पे ये नेजल कैविटी से एयर अंदर जा रही है, ये मैंने बना दिया। अब ये आपका हो गया, यहाँ पे ये नेजल कैविटी हो गई, ये माउथ की कैविटी हो गई। यहाँ ये अब आपका ये फेरिक्स आ गया ऊपर। फेरिक्स के बाद अब मैं नीचे यहाँ बनाने जा रहा हूँ लैरिक्स, ऐसे करके ऐसे बना देना, आपका लैरिक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे बना दिया मैंने, साथ साथ लिख भी देता हूँ, ये लो, ये आ गई नेजल कैविटी। लिख सकते हो इसको भी, माउथ कैविटी हो गई है, माउथ की कैविटी आ गई। माउथ कैविटी के बाद आपका ये आ गया यहाँ पर फेरिक्स, ठीक है ना, फेरिक्स बना दिया। फेरिक्स के बाद हम किस पे आ गए, लैरिक्स पे। ऐसे ही एयर जैसे जैसे जा रही है उन्हीं सारे स्टेप्स को हम करते जाएंगे। नेजल कैविटी से एयर आई हमारे फेरिक्स में, विच इज़ अ पॉइंट बिहाइंड द माउथ एंड द नोज, ठीक है। यहाँ ये हमारे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन पार्ट है, यहीं से सब सारी चीज़ें होकर गुजरती हैं यहाँ से। इसके बाद अगर हम आ गए हम लैरिक्स के पास, लैरिक्स के थ्रू अब यह जाएगा ट्रैकिया। अब ये देखो, ये जो हमारा ये जो फेरिक्स है ये यहाँ ऐसे नीचे ट्रैकिया से जुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से। ये ऐसे बनाना, देखो सिंपली बता रहा हूँ किस तरीके से बनाना है ताकि ईजी रहे आप लोगों के लिए।
ऐसे बना के इसको कुछ नहीं करना, बस वो जो सी शेप मैंने बताया था ना, ऐसे सी शेप इसकी रिंग्स बना देना ऐसे करके। ये देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बन जाएंगे आप लोगों के ये रहे देखो, ये रहे। ठीक है, जो एनसीईआरटी डीप रीडिंग वाली लाइन, जो लाइन बाय लाइन वाली लाइन है, वहाँ मैंने आपको एक डायग्राम अलग से भी दिखा रखा है कि कैसे ही अंदर से जो हमारे माउथ से दिखता होगा वो भी मैंने दिखा रखा है, तो वहाँ देख लेना और उस डिटेल को भी अच्छे से पढ़ना। यहाँ भी मैं आपको डायग्राम ये क्लियर करा देता हूँ। ये देखो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आ गई, यहाँ से ये फर्दर इस तरीके से डिवाइड हो जाता है आगे, ऐसे बना दिया। अब ये देखो ये साथ साथ हम लेबल भी करते जाएंगे। ये हमारा हो गया ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ये आ गई रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हो गई। क्लियर, ये क्या इंश्योर करती है कि एयर का पासेज जो है वो कोलैप्स ना हो। ठीक, अब हम यहां से अपने लंग्स बनाते हैं, थोड़ा सा और साफ बनाने की कोशिश करता हूं। देखो इस तरीके से बस एक कैबिनेट सा बनाना है अपने। ये बन गए आपके लंग्स। ठीक है, अब इनकी जो है फर्दर ये जो हमारी जो ट्रैकिया था ये दो हमारे ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। यहाँ पर आप इसको लेबल भी कर सकते हो, इस तरीके से दिखा सकते हो। ये यहाँ ले आते हैं हम इसको, ये आ गया, इसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। दो पार्ट में जो डिवाइड हो जाता है इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। साथ साथ लेबल करते हुए चलना आसानी रहेगी आप लोगों को। अब देखो ये जो हमारा ये ब्रोंकाई है, एक सिंगल को ब्रोंकस बोलते हैं। अब ये ब्रोंकाई कैसे डिवाइड होते हैं फर्दर, ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाएंगे। देखो यहाँ से क्या करना, ब्रांच बनानी शुरू कर देना। देखो इस तरीके से, कुछ नहीं करना, बस ऐसे टहनियाँ निकालनी है। देखो ऐसे ही बस, बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ। अभी देखना आपके लंग्स बन के तैयार हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, ऐसे वाई टाइप बनाते जाना है। ये लो, ये देखो इस तरीके से बनाते जाना। और ये बनाने के बाद क्या करना, जितनी भी आपने लाइनें बनाई हैं इन सबको डबल कर देना। देखो एक दो बार बनाओगे तो आसान हो जाएगा, डबल करते जाओ। जितनी लाइनें हैं जितनी आपसे हो सके उतनी डबल कर देना। ये लो, जितनी लाइनें बनाओगे उतना अच्छा है, बस उनको डबल करते जाना और वाई शेप उनकी निकालते जाना ऐसे करके। ठीक, अब ये देखो अब क्या करना है, अब ये ब्रोंकाई जो है ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो गया। तो ब्रोंकियोल्स अलग अलग ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हुआ है, तो इसलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐसे, और ये भी डबल कर देते हैं हम, कि जो ये ट्यूब सी बन रही हैं बार बार जो डिवाइड हो रही हैं, ये हैं हमारी ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स बना दी मैंने। अब फाइनली हम बनाएंगे एल्वोलायर सैक। एल्वोलायर सैक देखते हैं कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना, बस ग्रेप्स बना देने हैं, ग्रेप्स की तरह गोल गोल ऐसे करके। देखो यूं बना देना, बस ऐसे गुच्छे बना देने हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने डिटेल देख लिया उनको अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी होती है। बस डबल करते जाओ और इस डबल में गुब्बारे बनाते जाओ ऐसे ही। ये बना दो गोल गोल, बस ये देखो ऐसे 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 बनाया, ऐसे गोल बनाया, ऐसे। ये देखो आपके तैयार हो गए। यहाँ पे ये लंग्स तैयार हो गए। यहाँ से और बना देता हूँ, ये लो दो तीन, ये लो, ये लो। ठीक है, इसी तरीके से सेम यहाँ पे बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आप लोग बना लोगे। इसको बिल्कुल कोई स्पेसिफाई करके बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेन पर्पस हमारा यही है कि इसकी लेबलिंग ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो हमारा हो गया, इसको हम बोलेंगे एल्वोलायर सैक, और एल्वोलायर सैक के अंदर होता है एल्वोलाई। ठीक, ये आपका डायग्राम मैंने बना दिया। नीचे यहाँ पे हम बना देते हैं डायाफ्राम ऐसे करके। ठीक है, डायाफ्राम बना देते हैं। ये बन गया ये लो डायाफ्राम भी।
ठीक है, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बाकी ये मेन है बस। डायफ्राम बना दिया, अब इसको भी फर्दर ऐसे ही आगे डिवाइड कर लेना आप लोग, बस ऐसे वाई बनाते जाना और डबल करते जाना है इसको, और कुछ नहीं करना है। फर्दर ऐसे डिवीज़न करते जाओ, ब्रांच निकालते जाओ, फिर इनको डबल कर देना यहीं से ही। कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, बस सिंपल भरना है उस जगह को हमने, ये समझ लो। और फिर बस डबल करते जाना, और डबल करने के बाद ऐसे बना के उस पर एल्वोलायर सैक लगा देना, ऐसे डबल करते जाना और एल्वोलायर सैक बनाते जाना। देखो ठीक है, उम्मीद करता हूँ बना लोगे आप लोग। अब आपको आसान लगने लग जाएगा डायग्राम बनाना, क्योंकि फिर बोल रहा हूँ बच्चों डायग्राम से एक्सप्लेन करना, और ये बिल्कुल इतनी जल्दी बनाना है कि बहुत ये नहीं कि इसको बनाते रहो और टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाए। तो इसीलिए बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म बना रहा हूँ बताने की, कि ये आपको मतलब अच्छे से आप इसको बता पाओ और बना भी पाओ, ठीक है ना। और अगर एल्वोलाई अलग से आता है, आपके एनसीईआरटी में दे भी रखा है साइड में बिल्कुल, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार किस तरीके से बनाना है। कुछ नहीं करना, ऐसे टहनियाँ निकाल देना बस, ऐसे ब्रांचेस की भी ब्रांचेस निकालते जाना। ये लो, ऐसे बना देना, कोई ज़रूरी नहीं है बिल्कुल स्पेसिफिक बनाना, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ आपको उसकी लेबलिंग अच्छे से आनी चाहिए बस। ये लो, ये भी तैयार हो जाएगा, देखना, ये देखो, कुछ नहीं करना, बस ये देखो ऐसे बना देना इसको, कहीं कहीं ऐसे भी बना देना। ये लो, लो तैयार हो गया बस। यही एल्वोलायर सैक है। एल्वोलायर सैक के अंदर होता है एल्वोलाई। ध्यान से अपनी बुक में देखोगे तो KFC चिकन की तरह लग रहा होगा देखने में, बस उसको ही बना देना। यहाँ पे लिख देना कि भाई यहीं पे हमारा एल्वोलाई प्रेजेंट होता है, एल्वोलाई इधर ही प्रेजेंट होता है, एल्वोलायर सैक के अंदर। एल्वोलायर डक्ट हो गई, और ये जो मैंने आपको प्रीमियम वीडियो दी उसके अंदर भी डायग्राम बहुत ही ईजिली बना देख रखा है, आप लोग वहाँ से भी उसको बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम भी बता दिया, और आपको उसकी सारी डिटेल, प्रीमियम डिटेल भी बता दी है प्रॉपर, कि जो जो एनसीईआरटी में नहीं था वो भी बता दिया। अब इसको पक्का करने के बाद आप जाके जो हमारी लाइन बाय लाइन वाली प्लेलिस्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने उसमें भी अलग से एक टॉपिक पूरा करा रखा है, उसको जाके देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों, जब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। अच्छी तरह अपने मार्क्स को सीरियस लेके अभी से ही पढ़ाई करोगे तभी आपके मार्क्स आएंगे, ध्यान रखना ये बात को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करोगे, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।